नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए क्या क्या सिलेबस है और आप लोगों को इसके लिए टेक्निकल जो सब्जेक्ट है टेक्निकल के लिए क्या आप लोगों को किताब फॉलो करने पड़ेंगे, वो सभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाएगा जिससे आप अपना तैयारी शुरू कर सकेंगे। दोस्तों मैं खुद टेक्नीशियन पद पर कार्यरत हूं। पिछली बार मेरी साइको में कुछ गड़बड़ी के चलते साइको में फेल हो गया। एएलपी टेक्नीशियन से संबंधित मैं आप लोग कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों को एक सही दिशा मिल सके और इस दिशा के माध्यम से आप अपना तैयारी शुरू कर सके। सबसे पहले ही सजेशन दे देता हूं, प्लेटफॉर्म का बुक आता है, प्रीवियस सभी क्वेश्चन हैं, तो वो सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए जिससे आप लोगों को एक अनुभव मिल सके कि किस किस प्रकार का पैटर्न है। एएलपी टेक्नीशियन में CBT 1, CBT 2, CBT 3 तीन CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 3 लिया जाता है। तो CBT 1 में जो सिलेबस रहता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो मेन रहता है वह सेकेंड रहता है CBT 2 के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होता है। इसका सिलेबस भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल सके। एएलपी टेक्नीशियन में जो CBT 1 होगा उसमें क्या टाइमिंग रहेगा, उस परीक्षा में सिर्फ मात्र आप लोगों को 75 नंबर सवाल पूछे जाएंगे और उसके लिए समय रहेगा आप लोगों को सिर्फ 60 मिनट। इसका सिलेबस हम लोग जानते हैं, तो सिलेबस में मैथ में आप लोगों को इतना आप लोगों को चैप्टर क्लियर कर देना है। ऐसा नहीं है कि CBT 1 में आप लोग इतना चैप्टर पढ़िएगा तो बाद में काम नहीं आएगा, यह काम आपके CBT सेकेंड में भी ये काम आएगा। तो यह एक बार आप लोग पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम हो तो इसके लिए आपका काम हो आते रहेगा ये। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप लोग को इतना आप लोग क्लियर कर लेना है। उसके बाद जनरल साइंस में आप लोग को 10th स्टैंडर्ड लेवल पर आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान का तैयारी कर लेना है। उसके बाद करेंट अफेयर आप लोग कहाँ से तैयारी कर लेना है, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इतना आप लोगों को सब्जेक्ट आप लोगों को पकड़ बना लेना है। करेंट अफेयर में आप लोग को 4 तैयारी करना है CBT 1 के लिए, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद करेंट अफेयर। यह 4 आप लोगों को तैयारी करके जाना है CBT 1 के लिए। अब यह CBT 1 के लिए जो तैयारी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप CBT सेकेंड का भी तैयारी उसी में कर रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि CBT सेकेंड का क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि जो मेन है वह CBT सेकेंड है। तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में यहाँ पे एग्जाम होगा। तो टोटल जो आप लोगों को दोनों एग्जाम के लिए समय मिलेंगे वह 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। पार्ट ए के लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट और उसमें क्वेश्चन रहेंगे 100। उसके बाद हम लोग सिलेबस इसका देख लेते हैं। तो मैथ में आप लोगों को सिलेबस इस प्रकार से रहेगा, लगभग CBT 1 होगा उससे बहुत ही मैच कर रहा है। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि CBT फर्स्ट का जो तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप लोग समझ लीजिए CBT सेकेंड का भी समझिए तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग मैथ जो है CBT 1 जैसा ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को मैथ का सिलेबस इतना चैप्टर से आपसे क्लियर कर लेना है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आप लोग को इतना आप लोग को पढ़ के चल जाना है। उसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग इसमें पूछेगा, तो बेसिक और साइंस और इंजीनियरिंग आप लोग को यहाँ पर देख लीजिए, इसमें से आप लोग पढ़ लेना है। उसके बाद करेंट अफेयर के लिए आप लोग क्या पढ़ना है, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमीज, पॉलिटिक्स, इतना पर आप लोग पकड़ बना लेते हैं तो करेंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, इसमें सिर्फ आप लोग को पास मार्क लाने हैं, इसमें सिर्फ 35% लाने हैं। पार्ट बी में जो क्वेश्चन रहेंगे 75 क्वेश्चन रहेंगे जिसके लिए 60 मिनट का समय मिलेगा और इसमें आप लोग को 35% लाने ही लाने हैं। आप लोग को 35% यानी 26.25 हो रहा है, मान के चलिए 27 नंबर। आप लोग को 75 में 27 नंबर लाने ही लाने हैं। तो आप लोग को कहां से तैयारी करना है, आप लोग को मैं एक बुक बता रहा हूं, प्लेटफॉर्म का आप लोग बुक पढ़िएगा, पतला रहता है। साथ में आप लोग प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे हैं, अभी से शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग टेक्निकल पर भी ध्यान देते जाइए। 35% लाना ही लाना है। इसके लिए आप लोग प्लेटफॉर्म का एक किताब आता है, उससे आप लोग पढ़ के चल जाइएगा तो टेक्निकल के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद CBT थर्ड में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो CBT थर्ड जो है वह साइको टेस्ट, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, तो यह शुरू से पढ़ाई नहीं करना है। जब आपका CBT 2 क्लियर हो जाएगा, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा CBT
3 के लिए, तो अब आप लोगों को तैयारी करना है। यह सिर्फ 1 सप्ताह का पढ़ाई है। 1 सप्ताह में आप लोग का ये कोर्स समाप्त हो जाएगा। उस समय आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ आप लोग को तैयारी करना है। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने तैयारी किया, मैं जहाँ गया था वहीं उन सब का रिजल्ट हो गया, मेरा ही एक बैक हो गया। मैंने कुछ गलतियाँ की साइको में, जिसके वजह से साइको टेस्ट में पास नहीं कर सका। तो CBT 3rd के लिए आप लोग को टेंशन लेने की अभी से कोई जरूरत नहीं है। जब आपका CBT 2 निकल जाएगा उसके बाद आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा CBT 3 के लिए। 1 सप्ताह का ही सिलेबस रहता है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप लोग ईमानदारी से 20-25 दिन वह तैयारी करते हैं तो आपका साइको टेस्ट यूं ही निकल जाएगा। उसमें कोई भी आप लोग को अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा दोस्तों ALP टेक्नीशियन से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो। इसमें मैंने बताने की कोशिश किया है कि सिलेबस इसका किस प्रकार से रहता है, CBT 1, CBT 2, ताकि आप लोग को एक दिशा मिल सके और उस दिशा में आप लोग तैयारी अपना शुरू कर सके। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।